सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। कड़ी सुरक्षा के बीच आरंभ हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से किए गए पुख्ता इंतजाम। रोनिया थाना क्षेत्र के छितौनी कोट स्थित मौनी बाबा कुटिया में रहने वाले सूर्य बली का मिला शव, मची सनसनी। कबीरचौरा क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा असलहा चेकिंग के नाम पर 8 लाख की टप्पेबाजी। स्वामी हर्षदेवानंद पब्लिक स्कूल के जगतगंज, गढ़वा घाट व बनपुरवा शाखा का वार्षिक परीक्षा फल घोषित। मेधावी छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कोविड प्रोटोकॉल के साथ शुरू हुई। गुरुवार से कड़ी सुरक्षा के बीच आरंभ हुई परीक्षा की शुचिता कायम रखने को जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्रों के गेट पर ही परीक्षार्थियों की चेकिंग की गई। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी को सैनिटाइज किया गया। हर छात्र को मास्क पहनाया गया। इस बीच परीक्षा के पहले दिन ही वाराणसी मंडल के 22,000 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। हाई स्कूल परीक्षा 12 दिन चलेगा, जो सुबह 8 से सवा 11 बजे तक, और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 15 दिन चलेंगी, जो कि अपराह्न 2 से सवा 5 बजे तक होंगी। राजकीय महिला इंटर कॉलेज मलदैया में सुबह की पाली की परीक्षा देकर निकलने वाली छात्राओं में काफी खुशी और उत्साह देखा गया। उनका कहना था कि हम लोगों ने पढ़ाई तो किया था, पर स्कूल आने का मौका नहीं मिल रहा था। कोरोना की वजह से इस बार हम लोगों को मौका मिला है परीक्षा देने का, और आज हिंदी की परीक्षा दी है। छात्राओं ने बताया कि इस बार का जो परीक्षा का सिलेबस है उसमें से 30% कम कर दिया गया था, उसी में से आया है। पेपर सामान्य तौर पर अच्छा था, न बहुत ज़्यादा कठिन था, न बहुत ज़्यादा सरल था। परीक्षा देने का उत्साह तब देखने को मिला जब एक छात्रा शिप्रा, जो कि बीमार चल रही थी, वह हॉस्पिटल से निकलकर अपने भविष्य को बनाने के लिए परीक्षा केंद्र में पहुंची और परीक्षा दिया और बताया कि पेपर अच्छा हुआ है। इसके अलावा और भी छात्राओं से बात करने पर उन्होंने पेपर देने की खुशी जाहिर की और पेपर को सामान्य बताया। मेरा तबीयत खराब है, फिर भी मैं आई हूँ बहुत मुश्किल से आप परीक्षा देने के लिए। मुझे बहुत ही चक्कर आ रहा है। किस तरह का पेपर आया, कैसा पेपर रहा, पढ़ाई कैसा था? पेपर मेरा अच्छा गया, हार्ड था थोड़ा, मैंने किया बहुत मुश्किल से। हिंदी का पेपर बहुत टफ नहीं था, इजी ही था हम लोग को करने के लिए, बहुत आसान पेपर था। कितना दिन बाद मौका मिला एग्जाम देने का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिन बाद पेपर देने के मुझे अच्छा लग रहा है। ज़्यादा बेचैनी घबराहट नहीं है, बहुत इजी था, बहुत अच्छा था, हम लोग करने में बहुत सरल पेपर था। इस बार का पेपर कठिन तो था, पर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। जो 30% सिलेबस कम हुआ उसी में से आया था। और पहला जो सवाल था हिंदी गद्य और पद्य साहित्य से, वो थोड़ा कठिन था, बाकी सब सिंपल था। इतने दिन बाद मौका मिला एग्जाम देने का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 9th में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पेपर नहीं दिया। 10th में मेहनत के बाद बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, जितना अनुमान है। हाँ, काफ़ी खुशी हो रही है। गुरुवार की सुबह पियरी चौकी क्षेत्र में एक व्यापारी से 8 लाख रुपए की टप्पेबाजी होने से हड़कंप मच गया। चौक थाना अंतर्गत पियरी चौकी क्षेत्र के ब्लू डायमंड होटल के पास गुरुवार की सुबह एक व्यापारी से 8 लाख की टप्पेबाजी की सूचना पर हड़कंप मच गया। व्यापारी से असलहा और चेकिंग के नाम पर टप्पेबाजी की गई। जब तक व्यापारी को इसकी भनक लगती, टप्पेबाज 8 लाख रुपया लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मुक्तभोगी ने पुलिस को दी। फिलहाल मौके पर डीसीपी काशी जोन RS गौतम मुक्तभोगी से पूछताछ कर रहे थे। साथ ही सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। इस संबंध में भुक्तभोगी गाजीपुर के व्यापारी तबरेज ने बताया कि वह वाराणसी खरीदारी करने आए थे। उनके पास 9 लाख रुपए थे। तबरेज के अनुसार वह मैलागिन से कबीरचौरा तिमोहानी पहुंचे और वहां से ऑटो में अकेले बैठकर बेरियां बाग के लिए निकले थे। तभी होटल ब्लू डायमंड के पास पीछे से 4 की संख्या में लोग दौड़ते हुए आए और मेरा ऑटो रुकवा लिया और कहा, बैग चेक कराओ, बैग में असलहा तो नहीं रखे हो, और मेरी कमर और बैग चेक करने लगे। तबरेज ने बताया कि इसके बाद एक व्यक्ति ने उन्हें थप्पड़ मारा और इस दौरान उन्होंने मेरी कमर में खोसे और बैग में रखे 8 लाख रुपए निकाल लिए और भाग गए। वो सभी बाइक से थे। इस छीना झपटी में तबरेज के पास 1 लाख रुपए रहकर जिन्हें बदमाश नहीं ले जा पाए। बदहवास तबरेज और उसके साथ टेम्पो ड्राइवर को कुछ समझ में नहीं आया। तबरेज ने तुरंत 112 नंबर पर फ़ोन करके घटना की जानकारी दी, जिसके बाद इंस्पेक्टर चौक मौके पर पहुंच गए। इसके कुछ ही देर बाद ACP धराश्रमेत और DCP काशी जोन मय फोर्स मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जाँच की और भुक्तभोगी से पूछताछ भी की। फिलहाल पुलिस कई टीमें लगाकर CCTV फुटेज की जांच करवा रही है। जल्दी दूसरे में था, उसको निकालने में बच के आया, बाकी सब लेकर निकल गए। तो कितने संख्या में किया उनके पास? किया सर, हम छूटे, इसके बाद तुरंत निकल गए सर। तीसरा एक आदमी हमको गाल पर मार रहा था, दूसरा
लिया और तीसरा लेकर निकल गया। कितने संख्या में थे? एक मिनट, खरीदारी कहाँ करने जाना था? जब आप गोला दीनानाथ से निकले हैं तो मार्केट तो 10 बजे के बाद खुलता है। तो हम पहले जाते हैं मॉस्को खजूर वाले के, इसके बाद राजा दरवाजा जाते हैं, राजा दरवाजा के बाद उसी तरह निकल जाते। कितने संख्या में लोग थे? 3 लोग थे। बगल में पुलिस भी रहती है। पुलिस नहीं था, कोई नहीं था। ये तबरेज निवासी दिलदार नगर, इनके पास अपना 8 लाख रुपए जो है इनके पास था और 3 व्यक्ति आए और उन्होंने कुछ कि अब आपके पास अवैध चीज़ें हैं और चेकिंग के बहाने इनको रुकवा लिए और रुकवा करके इनका 8 लाख रुपए ले करके चले गए, जिसके संबंध में चौक में अभियोग पंजीकृत किया गया है। टीम गठित कर दी गई है और शीघ्र ही इनके पैसे की रिकवरी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए। रोहनिया थाना अंतर्गत छितौनी कोट स्थित मौनी बाबा कुटिया में रहने वाले सूर्य बली यादव का खून से सना अर्धनग्न शव गुरुवार की सुबह मिलने से सनसनी फैल गई। रोहनिया थाना अंतर्गत छितौनी कोट स्थित मौनी बाबा कुटिया में रहने वाले सूर्य बली यादव का खून से सना अर्धनग्न शव गुरुवार की सुबह मिलने से सनसनी फैल गई। इस प्रकरण की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी तो मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। एसपी ग्रामीण अमित वर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ग्रामीण अमित वर्मा ने बताया कि गुरुवार की सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना रोहनिया अंतर्गत ग्राम छितौनी कोट स्थित मौनी बाबा कुटिया में रहने वाले सूर्य बली यादव पुत्र रघुनाथ यादव निवासी ग्राम खनाव थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र करीब 65 वर्ष की किसी ने हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना रोहनिया पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर जांच व आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया तो प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ कि सूर्य बली यादव अकेले कुटिया में रहते थे और बीती रात्रि में कुछ लोग इनसे मिलने भी आए हुए थे। उन्होंने बताया कि मौके पर डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। मौके पर एक डंडा भी मिला है। किस चीज से उनकी हत्या की गई यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, पर हत्या रात में ही कर दी गई थी क्योंकि लाश डिकम्पोज होना शुरू हो गया था। इस प्रकरण में परिजनों ने नामजद तहरीर दी है, जिसके बाद जांच कर थाना रोहनिया पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर घटना के प्रत्येक बिंदुओं पर जांच की जा रही है। साथ ही आश्वासन भी दिया गया कि जल्द ही घटना का सफल अनावरण करते हुए संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। जो सूर्य बली यादव जी थे, ये लगभग 60-65 वर्ष इनकी उम्र थी। ये मौनी बाबा जो एक आश्रम है, इसी में एक साइड में इन्होंने भी अपना चारदीवारी की हुई थी। तो अभी सूचना सुबह स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी कि इस तरह से उनकी जो है वो बरगद के पेड़ के नीचे जो है वो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। पुलिस ने आगे देखा तो उनका एक जो किसी डंडे से, या अभी फॉरेंसिक में पोस्टमार्टम में निकल के आएगा कि भाई किस चीज़ से हत्या की गई है। डंडा भी वहाँ मिला है एक, और जो सब्जी काटने वाला चाकू है वो भी उन्हीं के ही उसमें पड़ा हुआ था। तो संभवतः कि ये कोई ना कोई जानकारी आदमी है जो आके बैठा है, क्योंकि जो क्षेत्र है कोई इस तरह की चीज़ नहीं लग रही है कि भाई जो कोई भारी बात भी कोई आके करे। स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि कुछ लोग कल शाम को जिनके बैठते थे वो भी लोग आए थे। घर वालों ने नामजद तहरीर भी दी है जो है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग चल रहे हैं और हमारी क्राइम टीम लगी हुई है और जल्दी इस चीज़ का असली जो भी मुलजिम है, क्या कारण है, वो निकल के आ जाएगा। अभी कहना बहुत जल्दी होगा क्योंकि अभी सुबह की घटना है। ये घटना तो देखने से लग रहा है कि वो रात में ही उनको मार दिया है, क्योंकि बॉडी में रिगर मॉर्टिस हो गया था, आक्रमण हो गई थी। लेकिन अभी सुबह ही जानकारी हुई, हम लोग हमारी टीम लगी हुई, जल्दी इसका खुलासा किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा विश्व टीबी दिवस पर एक रैली निकाली गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आज विश्व टीबी दिवस पर सुंदरलाल चिकित्सालय से एक रैली निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों महिला महाविद्यालय, मधुबन, कला संकाय, विज्ञान संकाय से होते हुए वाणिज्य संकाय पहुंची। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में एनएसएस के स्वयंसेवक हाथों में पोस्टर लेकर नारा लगाते हुए चल रहे थे कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, उसकी समस्या क्या है, उसके जांच क्या है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि भारत सरकार ट्यूबरक्लोसिस की जो जांच है और इलाज है बिल्कुल मुफ्त कर रही है, निःशुल्क कर रही है। अभी भी गाँव में लोगों तक ये जागरूकता नहीं है, तो इसीलिए ये जागरूकता निकाली गई है। आज ये विश्व जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस डे है उसी के लिए। बीएचयू अस्पताल के नाक कान एवं गला रोग विभाग में तैनात बाउंसर्स और छात्रों में जमकर कहासुनी और हाथापाई हुई। बीएचयू अस्पताल के नाक कान एवं गला रोग विभाग में गुरुवार की सुबह बाउंसर और छात्रों में जमकर कहासुनी और हाथापाई हुई। इस संबंध में छात्रों ने बाउंसर्स पर अभद्रता करने, मेडिकल कार्ड फाड़ने और मारपीट करने के साथ ही साथ जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए चीफ प्रॉक्टर कार्यालय और लंका थाने में लिखित तहरीर दी है। इस संबंध में भुक्तभोगी छात्र दुलारे प्रसाद ने बताया कि हम अपने गांव के एक व्यक्ति को सुबह डॉक्टर के पास लेकर आए थे।
डॉक्टर ने दवा लिखी थी जिसे लेने के लिए हम और हमारे परिजन बाहर आए और दवा खरीदकर जब वापस डॉक्टर से समझने के लिए अंदर जाने लगे तो विभाग के गेट पर खड़े बाउंसर ने कहा कि सिर्फ एक आदमी जाएगा, बाकी लोग नहीं जाएंगे। दुलारी प्रसाद ने कहा कि इस पर हमने परिजन को अंदर भेज दिया और वहीं खड़े हो गए तो बाउंसर ने पहले हमें गेट के पास से धक्का दिया। हमने जब इसका विरोध करते हुए पूछा कि धक्का क्यों दे रहे हैं तो उन्होंने बोला कि अभी दिया नहीं है, धक्का अब देंगे, और बाहर धकेल कर हमें मारने पीटने लगे। हमारे साथी और छात्र आए तो उन्हें भी धमकी दी गई। देखिए, उनको देख लीजिए, उनकी जो हाइट है और मैं हूँ, वो तो मारे हैं, वो तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मेरा देखिए, समझ रहे हैं, उनका बताइए कहीं कुछ चोट लगा हो तो या क्या किसी प्रकार का धमकियों की भी दिया? जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि तो 500 गार्डों जो है बुलाएंगे और 500 बाउंसरों को बुलाएंगे और गुंडों को बुलाएंगे और इस प्रकार से वो धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि तो सबको देख लेंगे। जब मेरे दोस्तों ने आया तो उनको भी धमका रहे हैं कि तुमको हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कि मांग क्या करते हैं आप लोग? हम उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल के जगतगंज, गढ़वाघाट व बनपुरवा शाखा का वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह संपन्न हुआ। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल के जगतगंज, गढ़वाघाट व बनपुरवा शाखा का वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह विद्यालय में मौजूद भारी संख्या में अभिभावकों, छात्र छात्राओं तथा शिक्षक गणों के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के प्रेरणा स्रोत स्वामी हर्षेवानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन करके विद्यालय के प्रबंधक प्रकाश ध्यानानंद ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। तत्पश्चात प्रधानाचार्य गण ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के परीक्षा परिणाम की घोषणा करते हुए बताया कि इस वर्ष का परीक्षाफल 100% रहा। विद्यालय की गृह परीक्षा में शामिल 71.5% विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए। परीक्षाफल को 4 वर्गों में देखने पर सीनियर सेकेंडरी के विज्ञान संवर्ग में आर्यन स्वप्निल, कृतिका, हर्षिका जायसवाल, कौशल सिंह व वैष्णवी पांडे ने तथा वाणिज्य वर्ग में प्रियंका, विशाखा व अनुपमा पटेल ने अपना परचम लहराया। सेकेंडरी संवर्ग में तन्मय चौबे, देवांश प्रताप, वंशिका आंचल व नित्या, जूनियर संवर्ग में आर्यन, निशांत, तान्या सिंह, रिया, काजल, काशिका, सृष्टि, अंकित, प्रज्ञान व जानवी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया तथा प्राइमरी संवर्ग में श्रेया सिंह, प्राची, नव्या आनंद, आदित्य, गौतम, ऋषभ, रुद्राक्ष, अभिषेक, श्रेया व आद्विक त्रिपाठी तथा केजी वर्ग में आर्यन सिंह, आस्था यादव, श्रेयांश, ईशांत राज ने प्रथम स्थान प्राप्त करके अपनी प्रतिभा बिखेरी। परीक्षाफल वितरण समारोह में विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने उक्त प्रतिभावान छात्रों के अलावा प्रत्येक कक्षा के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को भी पुरस्कृत किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रबंधक प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, इसमें दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत व लगन की जरूरत होती है। हर 2 मिनट की उपलब्धि के पीछे घंटों की मेहनत होती है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि छात्र छात्राएं अंक न देखें, अपितु अपनी योग्यता पर ध्यान दें, कुछ नया सीखने का प्रयास करें, कठिन परिश्रम करें, दृढ़ निश्चयी हों, सफलता अपने आप कदम चूमेगी। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य गण चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर अजय कुमार चौबे व रचना अग्रवाल ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 के पाठ्यचर्या क्रियाकलाप की संक्षिप्त रूपरेखा उपस्थित अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं के समक्ष रखा। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं भारी संख्या में अभिभावकों की उपस्थिति रही। बनपुरवा शाखा में आयोजित कार्यक्रम का संचालन मिर्जा विलायत भक्त तथा धन्यवाद ज्ञापन MS यादव ने किया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल आज अपना वार्षिक परीक्षा फल वितरण कर रहा है। विगत 2 शैक्षणिक सत्रों से बेपटरी हुई व्यवस्था से नियमित सुधार एवं पूरी सुरक्षा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल दिनांक 25 मार्च से नवल सत्र आरंभ होने जा रहा है। मैं सभी छात्र छात्राओं को उनकी सफलता की हार्दिक बधाई देता हूं तथा नई कक्षाओं के लिए शुभकामना के साथ उनके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। एनुअल रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेलिब्रेट किया गया है। सभी बच्चों को उनका वार्षिक परीक्षा पत्र वितरण किया गया है। तो इसमें हमारा 100% रिजल्ट गया है और बच्चों ने बहुत अच्छा एफर्ट्स किया है। इतना कोरोना काल में भी जिस तरह से हम लोगों ने वर्चुअल क्लासेस भी चलाई, फिर उसके बाद स्कूल्स भी खुल गए, लेकिन बच्चों की क्षमता से अधिक उन्होंने प्रयास किया है और इसमें सबका, हमारे शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने भी अपना पूरा योगदान दिया और उसी का ये प्रतिफल है कि हमारा रिजल्ट 100% रहा। तो इसके लिए मैं अपने सभी अभिभावकों को, अपने सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother.
I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwaghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी RS गौतम ने लक्सा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। थाना लक्सा का वार्षिक निरीक्षण किए जाने हेतु RS गौतम पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी थाना लक्सा पहुंचे। सर्वप्रथम गार्ड सलामी लेते हुए इनके द्वारा थाने के प्रशासनिक भवन, बैरक, आवास एवं भोजनालय व थाना परिसर का भ्रमण किया गया तथा आवश्यक साफ सफाई हेतु थानाध्यक्ष लक्सा एवं हेड मुहर्रिर को निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त थाने के अभिलेखों, रजिस्टर इत्यादि को चेक किया गया तथा थाने पर नियुक्त आरक्षीगण व उप निरीक्षक गण के साथ गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान उपस्थित कर्मचारी गणों की समस्या सुनी गई तथा महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार द्वारा प्रचलित योजनाओं तथा महिला सशक्तिकरण, महिला हेल्प डेस्क, महिला हेल्पलाइन 1090 के कर्तव्यों से अवगत कराते हुए आम जनमानस में जागरूकता लाए जाने हेतु सभी को निर्देशित किया गया तथा महिला अपराधों तथा साइबर क्राइम पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के संबंध में समस्त कर्मियों को निष्ठा और सतर्कता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए जाने हेतु बताया गया। महिला आरक्षियों को यह भी निर्देश दिया गया कि अपने अपने बीट क्षेत्र में जाकर स्कूल और कॉलेज के पास एंटी रोमियो के तहत चेकिंग करें व महिलाओं को एकत्र कर उनकी समस्याओं को जानें व उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें, जिससे नाबालिग बच्चे और बच्चियों के अपराधों में कमी लाई जा सके। थाने की कार्यप्रणाली में और गुणवत्ता लाई जाए, अभिलेखों को अद्यतन कराया जाए, अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जितने भी अपराधी हैं उनको सूचीबद्ध कराया जाए और साथ ही साथ जो हिस्ट्री सीटर हैं उनकी प्रॉपर तरीके से निगरानी की जाए, जिससे कि अपराधों पर अंकुश लगे, जो जन समस्याएं हैं उनका समय पर निराकरण हो। इस संबंध में
थाना का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ हमारे जो कर्मी हैं उनका वेलफेयर ठीक से हो, बैरक की साफ़ सफाई ठीक तरीके से हो, ऑफिस कार्यालय अच्छे तरीके से हो, सुसज्जित हो और हमारे जो कर्मियों का मनोबल है वो उच्च कोटि का हो। इस उद्देश्य से थाने का निरीक्षण किया गया, जिसमें समस्त कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और अभिलेखों को अद्यतन करने के बारे में और अपराधियों के विरुद्ध और अधिक सघन कार्रवाई करने और माफिया चिन्हीकरण के निर्देश दिए। बंगाल के वीरभूम जिले के रामपुर हाट इलाके में 10 लोगों के जिंदा जलाए जाने के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। बुधवार को सायंकाल बंगाल में मंगलवार को वीरभूम जिले के रामपुर हाट इलाके में लगभग 7 से 8 घरों में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई थी, जिसमें 10 लोग जिंदा जल गए, जिसमें 2 बच्चे भी थे। इस अमानवीय घटना का विरोध करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन हुआ और मृतकों की आत्मा के लिए श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें दर्जनों लोगों ने कैंडल जलाकर ईश्वर से प्रार्थना किया कि मुख्य रूप से शामिल हिंदू इकोसिस्टम के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडे, अशोक चौबे, सिद्धूर त्रिपाठी, मुन्ना दिवाकर मिश्रा, लकी भारद्वाज, विवेक मिश्रा, दिलीप साहनी, राजेश विश्वकर्मा, विकास उपाध्याय, अशोक तिवारी, बाबा निशु यादव, दिलीप गुप्ता, दीपक गुप्ता, विजय पाठक, अभिनंदन चतुर्वेदी, अंशुमान सिंह रघुवंशी, किशन महाराज, नरेश चौरसिया, मोहित मिश्रा, अभिषेक पाठक आदि लोग मौजूद थे। होगा, आज हमने किया है, कल और लोग करेंगे। सनातनी जग रहे हैं। क्या इस देश में पहले ऐसा हो रहा था? क्या बॉलीवुड कश्मीर फाइल बनाने की हिम्मत कर रहा था? वो तो बता रहा था कि कश्मीर का इतिहास मुगलों ने लिखा है। अब देश जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है और मैं ऐसे नेताओं से कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व का विरोध करके आप इस देश में कहीं भी रह नहीं पाएंगे। नमामि गंगे ने नवनिर्मित भव्य दिव्य गंगा द्वार पर योगी सरकार के शपथ ग्रहण के पूर्व श्री काशी विश्वनाथ जी एवं मां गंगा की आरती उतारी। योगी सरकार के शपथ ग्रहण के पूर्व नमामि गंगे ने नवनिर्मित भव्य दिव्य गंगा द्वार पर पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर लेकर श्री काशी विश्वनाथ व मां गंगा की आरती उतारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। अलौकिक छटा बिखेर रहे गंगा द्वार पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तम प्रदेश की कामना की गई। ओम लिखे सनातनी ध्वज, राष्ट्र ध्वज तिरंगा और बाबा विश्वनाथ के प्रिय डमरू संग मां गंगा की दिव्य आरती की गई। हर हर महादेव व घंटा घड़ियाल के गगनभेदी उद्घोष से गंगा घाट का परिसर गूंज उठा। गंगा किनारे की सफाई कर स्वच्छता को संस्कार के रूप में पीएम मोदी के आह्वान को आत्मसात करने का भी निवेदन किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा द्वार से बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की आरती उतारकर हमने राष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है। योगी मंत्रिमंडल के रूप में उत्तर प्रदेश के गले में मोतियों का हार विकास के रूप में सजेगा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए दृढ़ संकल्प के मोती निरंतर सजे, इसके लिए हमने मां गंगा से प्रार्थना की है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, रश्मि साहू, रेणु जायसवाल, मुक्ता सलूजा, पूजा मौर्य, सरस्वती मिश्रा एवं सैकड़ों की संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राष्ट्र और प्रदेश का विकास हो, इसी कामनाओं के साथ हमने दुग्धाभिषेक किया है। हमारे प्रदेश में सुख और समृद्धि आए, इन कामनाओं के साथ हमने राष्ट्र ध्वज लेकर, ओम लिखी हुई झंडे लेकर, राष्ट्र ध्वज लेकर और साथ ही हर हर महादेव के गगनभेदी उद्घोष के साथ भगवान भोलेनाथ मां गंगा से यह प्रार्थना की है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति करता रहे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री शंकराचार्य वांग सेवा परिषद के तत्वावधान में 2 दिवसीय वृहत सन्यासी समावेश एवं वृहत सौंदर्य लहरी पाठ का आयोजन 26 और 27 मार्च को होगा। श्री शंकराचार्य वांग सेवा परिषद के तत्वावधान में 26 और 27 मार्च को काशी में वृहत सन्यासी समावेश एवं वृहत सौंदर्य लहरी पाठ का आयोजन होने जा रहा है। इस संदर्भ में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि इस कार्यक्रम में भारतवर्ष के प्रायः प्रत्येक राज्य से संत, महंत, महापुरुष, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, तमिलनाडु के आधीनम के पीठाधीश्वर एवं भगवान शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत की अनुयायी विभिन्न संस्थाओं से संबंधित संतों की विशाल उपस्थिति में भगवत पाद
शंकराचार्य के वांग के प्रचार प्रसार हेतु विमर्श होगा तथा भगवत पाद शंकराचार्य की अद्भुत कृति सौंदर्य लहरी, जिसके लिए प्रसिद्ध है कि उसके पारायण से दैविक भौतिक तापों के निवृत्ति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्धि हो जाती है। इस स्रोत को तंत्र शास्त्र में स्रोत राज की संज्ञा प्राप्त है, जिसमें कि दक्षिण भारत से पधारी हुई माताओं द्वारा प्रशिक्षण पूर्वक काशी नगरी की माताएं, विद्यार्थी एवं अन्य भक्त समुदाय, जिनकी संख्या 10,000 के लगभग होगी, के मध्य सामूहिक पारायण होगा। के लिए भी और सनातन धर्मावलंबियों के लिए भी, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, भगवान शंकराचार्य से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए तो यह ऐतिहासिक कार्यक्रम है। पहले ऐसी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि एक ही मंच पर भारतवर्ष के प्राय प्रत्येक राज्य से, चाहे मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मतलब कोई ऐसा प्रदेश, प्राय महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, प्राय सभी से और संतों की उपस्थिति एक साथ में हो रही है, एक अपने आप में अद्भुत बात है। 26 एवं 27 मार्च को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अर्थशास्त्र विभाग 26 एवं 27 मार्च को ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। इस दौरान वैश्विक ऊर्जा चिंताओं व समस्याओं पर मंथन होगा एवं अक्षय ऊर्जा तथा सतत विकास के विषय पर चर्चा के साथ इन चिंताओं के निराकरण पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस सम्मेलन का प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक ऊर्जा दुविधा को दूर करने के लिए अक्षय ऊर्जा और सतत विकास तकनीकों को बढ़ावा देना होगा। सम्मेलन के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रोफेसर निधि शर्मा ने बताया कि एनर्जी कॉन्क्लेव 2022 देश भर से हिस्सा लेने आ रहे छात्रों एवं विद्वानों को वर्तमान वैश्विक ऊर्जा चिंताओं और सतत विकास पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा और साथ ही यह बीएचयू के छात्रों को ऊर्जा के क्षेत्र में भविष्य की नेतृत्व भूमिकाओं के लिए तैयार होने में मदद करेगा। अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बीवी सिंह ने बताया कि कॉन्क्लेव के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें पेपर प्रस्तुतियां, विशेषज्ञ पैनल चर्चा, पूर्व छात्र सत्र, लेखन प्रतियोगिताएं, पोस्टर प्रिंटिंग प्रतियोगिताएं, मॉडल प्रदर्शनियां और बहुत कुछ शामिल हैं। प्योर एकेडमिक इवेंट नहीं रख रहे हैं, हमने इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कॉरपोरेट जो कि इसमें काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी में है या हाइड्रोजन एनर्जी में है या रूरल एनर्जी एरियाज़ में है, सोलर है, बायोगैस है, बायोफ्यूल्स है, उसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उसको बनारस शहर में कैसे उसका प्रयोग क्या है, क्या उसके डिफरेंट यहाँ पर डीलर्स कौन है, क्योंकि हमको मार्केट से जोड़ना पड़ेगा। हमको केवल जानकारी हो गई उससे वो पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि उससे संबंधित उपकरण कहाँ मिलेंगे, उनका हम प्रयोग कैसे करेंगे, उनका प्रयोग करने से हमारे बिजली के जो बिल है उसमें कितनी कटौती होगी, और जो अननेसेसरी हम बहुत ज़्यादा बिजली का अपव्यय करते रहते हैं या एनर्जी रिसोर्सेज का अपव्यय करते रहते हैं, तो वो हमारा एक पूरा एक बिहेवियर कैसे चेंज हो, हम सब इसके बारे में बात करेंगे। और जब हमारे बच्चे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम शायद इसके ऊपर छोटी छोटी वर्कशॉप्स करेंगे, जहां पर कि हम सोसाइटी के डिफरेंट लोगों को बुलाएं और एक एक्सरसाइज करें कि कम से कम उनका बिहेवियर पैटर्न बदले। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।